कसम खाते हैं कि युवराज की नई मम्मी आएगी। अब विष्णु राज अब नई युवराज की मम्मी लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वेलकम बैक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सुनील का व्यू, और सुनील का व्यू ये कहता है कि विष्णु राज की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है और युवराज की नई मम्मी को लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि बार बार कई दिनों से बिल्कुल रिपीट कर रहे थे, बोलो मम्मी, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो। यानी दिखाना ये चाहते थे कि युवराज विष्णु राज से ज़्यादा काजल मानती हैं युवराज को। ये विष्णु राज ने पूरा प्रयास किए और अंततः शादी कर रहे हैं, चाहे बाद में जो भी हो। वो तो बात का बात आता है, वो दुनिया सारी जानती है कि बाद में क्या होता है। और एक्चुअल में जो युवराज के चाचा चाची हैं वो ज़्यादा मानते हैं और विष्णु राज ही मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि बार बार युवराज कहता है कि सबसे ज़्यादा कौन मानता है, तो कहता है पापा। लेकिन विष्णु राज कहते हैं बोलो नहीं, मम्मी मानती है, काजल मानती मम्मी। लेकिन कैसे, जो बच्चा सच्चा है वो तो सच्चा बोलेगा। आप एक्टिंग जो मर्जी कराओ, ये तो यूट्यूब है, ब्लॉग की दुनिया में माहिर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो व्यूअर तो जानते ही जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। और यूट्यूब पे मैं आपको दो कहानियां इसमें बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले इस कहानी को जान लेते हैं। अब एक्चुअल जो भी होता है, शादी विवाह मायके से होता है, लड़की के घर से होता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु राज पहले से ही सब ताम झाम में लेके पड़े हुए हैं और काजल अपने ससुराल में ही अपनी शादी के लिए काम कर रही है, बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। अब क्या बताओ दोस्तों, कभी कभी सोच के हम भी सोशल मीडिया पे बड़ी हंसी आती है कि कैसे कैसे लोग हैं। अरे कम से कम एक रियल कहानी बताऊंगा जो भी मैं भी देखा हूँ, तो कम से कम जो शादी चल रहा है, कम से कम इसमें तो उसको आराम दो कि नहीं नहीं नहीं, एक नई नवेली है, काम नहीं करेगी क्योंकि इसकी शादी हो रही है। कम से कम एक जैसे लड़की के पक्ष की तरह लोग रखते हैं लड़की को, वैसे रखना चाहिए। लेकिन यहाँ ठीक उसका उल्टा कराया जा रहा है। आपके घर में है विष्णु राज जी, तो इसका क्या मतलब है? ऐसे ही होगी शादी। आपके घर में मौसी आई है, सब कुछ आई है, कम से कम एडवाइस रखो उसको, एक लड़की का पक्ष तो दो। मंदिरों में कभी शादी देखें? कभी मंदिर में भी जो शादी होता है ना, लड़की का पक्ष अलग होता है, लड़के का पक्ष अलग होता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन आपका दोनों का रीजन क्या है कि शायद ये शादी का जमावड़ा अच्छा नहीं है। बेशक मंच अच्छा हो आपका, लोग बहुत यूट्यूबर पहुंचे और अलग मैटर है क्योंकि फेमस है, लेकिन आपको दो पक्षों में इसको रखना चाहिए था। लड़की का पक्ष अलग रखना चाहिए था और अपना पक्ष अलग रखना चाहिए था, फिर दोनों की शादी होती तो बहुत अच्छा लगता। फिर युवराज की मम्मी आती, पालकी में सवार हो गए, तो उसका आनंद ही आपको भी कुछ और होता, उनको भी, काजल को भी कुछ और होता। पक्ष इसमें दो होना ही होना चाहिए था, लेकिन ये सिंगल पक्ष ठीक नहीं है। लेकिन शादी जरूरी है क्योंकि बच्चा छोटा है और युवराज की मम्मी आनी भी चाहिए। दूसरे के भरोसे जी नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। युवराज भी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको पढ़ाई लिखाई अभी तो शुरू होगा अब उसके लिए। लेकिन अच्छा लगा जो भी है। लेकिन हमारा जो था कहानी में बता दिए है निचोड़ कि इसके दो पक्ष होना चाहिए था, क्योंकि एक उस कहानी को मैं मैटर नहीं रखूँगा, फिर अगले स्टोरी में कभी उसको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।